सर, किस एज में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला या आपको सक्सेस मिली? और हमने सुना है और देखा भी है सर कि जब आप सक्सेस हुए थे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जब आपका रिजल्ट आया तो सैकड़ों विद्यार्थियों ने बरघाट में एक जश्न के रूप में रैली निकाली थी। तो जब बच्चों ने सेलिब्रेट किया और वो बहुत उत्साहित थे, उस समय आप क्या फील कर रहे थे सर? लगातार असफलता केवल एमपीपीएससी ही नहीं, अन्य एग्जाम भी, वनडे एग्जाम भी मैं उन दिनों देने लगा था, उनमें भी लगातार असफलता मिल रही थी। उसी दौर में कई सालों के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 का आयोजन किया। उसका पेपर देने मैं गया, लेकिन इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो थी उसमें बदलाव किया कि मुझे लगता था कि पहले मैं जाता था तो एग्जाम देने जाता था, उसके पहले कहीं ना कहीं एक डर समा जाता था, क्या होगा कैसे होगा। इस बार बिल्कुल ये भाव मेरे अंदर नहीं रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से गया। बस यही सोच रहा था कि नहीं भी होगा तो अब अपने को अपनी कोचिंग चलाना है, बच्चों को सफल कराना है। पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दिया, जो प्रश्न बने उनको सबसे पहले हल किया, जो नहीं बन रहे थे उनको बाद में टाइम देकर उनको हल करने का मैंने प्रयास किया। लेकिन पेपर फिर भी बहुत अच्छा मेरे नजरिए से नहीं गया। पेपर देने के बाद आपको मैं शेयर करूं कि 24 जून समथिंग तारीख थी उन दिनों, और पेपर हुआ और मैं रात में ही जबलपुर से बस में निकला और 4 बजे यहाँ आया और मैंने पहले ही ग्रुप में डाल दिया था कि अपनी क्लासें लगेंगी। तो मैंने आकर अपनी कोचिंग, जितनी क्लासें मेरी जहां जहां लगती थी, सब क्लास पढ़ाया मैंने। किसी ने पूछा पेपर कैसा रहा तो बस मुस्कुरा दिया, रिजल्ट आएगा तो बताए। बस यही भाव था कि यही शब्द निकलते थे कि रिजल्ट बताएगा, क्योंकि पहले से मैं इतनी असफलता झेल चुका था। तो बड़बोलापन करना नहीं चाहता था कि बोल दिए कि इस बार हो जाएगा, पता चला रिजल्ट आया नहीं हुआ तो फिर लोग ट्रोल भी उन दिनों करते थे, तो इसका भी मुझे ख्याल रखना था। तो बस मैं मुस्कुरा देता था। रिजल्ट आया। अब मैं उन दिनों केवलारी महाविद्यालय में था, तो मैं एग्जाम ड्यूटी कर रहा था। तो एक फ्रेंड का मैसेज आया कि आपका हो गया, बधाई। तो मुझे लगा, मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि वो मेरा नाम नहीं होगा, किसी और का होगा, अच्छे से देखो। तो फिर सबके फोन मैसेज आने लगे कि हो गया हो गया। तब मैंने, जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देखूंगा भरोसा नहीं करूंगा। फिर मैं एग्जाम ड्यूटी से 5 मिनट के लिए बाहर आया और मैंने एमपीपीएससी की साइट में जाकर देखा और अपने रोल नंबर को पाया, तो एकदम खुशी बहुत ज्यादा। फिर स्टाफ की बधाइयों का दौर शुरू हुआ। इतने फोन कॉल आने लगे, क्योंकि दायरा मेरा बहुत बड़ा था, स्टूडेंट के बीच में काफी लोकप्रिय भी था और स्टूडेंट की संख्या भी ज्यादा थी। तो लगातार फोन आने लगे। वहां एग्जाम ड्यूटी जैसे तैसे मैंने संपादित करके जब मैं घर लौटा तो रास्ते गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। लगातार फोन कॉल, सब, हर व्यक्ति मेरी सफलता में से खुश था। क्योंकि खुश इसलिए भी था कि मैं लगातार असफल हुआ और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक प्रयास निःशुल्क संस्थान के माध्यम से कई विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा। तो सब चाह रहे थे कि मेरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही मैं आया, क्योंकि मेरा सिविल लाइन में रहना होता है, तो गार्डन के पास पहले से ही विद्यार्थी खड़ते थे बैंड लेकर। उन्होंने घर तक मुझे कांधे में बैठा के लाया। अगले दिन एक रैली निकाल दी जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। पूरे दिन जश्न चलते रहा और सबने बधाई दी। सिविल सिटीजन ने भी, गणमान्य नागरिकों ने, जनप्रतिनिधि, सबके बधाई संदेश आए। आंख से लगातार आंसू टपकते रहते थे कि इतनी मैंने हार देखा और एक दिन मैंने सफलता को पाया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते, उनकी एक पंक्ति है कि मैं कितने बार गिरा
इससे मुझे मत आकिए, मुझे इस बात से आकिए कि मैं कितने बार गिरकर खड़ा हो गया। तो मैंने सैकड़ों एग्जाम में असफलता देखी और उस असफलता को विद्यार्थियों ने जश्न के तौर पर मनाया, लेकिन अभी भी मेरा सफर चल रहा था क्योंकि रिजल्ट आया, लेकिन हमको 1.5 साल तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो 1.5 साल फिर वही आलम शुरू हो गया कि फिर वही ट्रोलिंग चालू हो गई, लोगों का बोलना कि अब ज्वाइनिंग नहीं हो रही, भर्ती नहीं होगी। जिसको जो मन में आया उस फेज को भी हमने उसी कोचिंग संस्थान और अपनी जो है जहाँ जितनी क्लासें थी पढ़ा कर वो दौर को हमने उस समय को भी हमने झेला। लेकिन एक दिन हमको ज्वाइनिंग मिली और हमने 2019 में शासकीय महाविद्यालय कुरई में ज्वाइन किया और वहां पर भी हमारे गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया कि एक नई जगह में जा रहे हैं, वहां पे भी बहुत मेहनत करना और एक अपना नाम स्थापित करना। हमने वहां पे भी मेहनत किए और अपने नाम को स्थापित करने में अपने कार्यों के माध्यम से आज भी हम लगे हैं। रोज नवाचार करते हैं, बच्चों को क्रिएटिव बनाने में, रचनात्मक गतिविधियों में मैं आगे ले आने का प्रयास करता हूं। तो मेरा हर उम्मीदवार जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं पुनः कहूंगा कि आप जो है अपने लक्ष्य पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और असफलता से ना डरें। लगातार हर हार से आप सबक लें, सीखें और आगे बढ़ें। शिव मंगल सिंह सुमन साहब कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसने असफलताओं को करीब से देखा और उन असफलताओं से मैंने सीखा। मैं बहुत सारी चीजों में असफल रहा, केवल कंपटीशन एग्जाम नहीं। मैं कौन बनेगा करोड़पति के ग्राउंड ऑडिशन को मैंने 2 बार उसमें असफल हुआ हूं। वहां पे भी जाकर, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन में एक इंटरव्यू होता है, आपसे बुकलेट लिखाई जाती है और आपका जीके टेस्ट भी होता है। तो जनरल नॉलेज टेस्ट तो मेरा शुरू से अच्छा जाता रहा, लेकिन क्योंकि इंट्रोवर्ट नेचर हर बार कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में एक कमी थी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण मैं अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाता। मैं जिस तरह से आज बोल रहा हूँ उन दिनों उस तरह से मैं नहीं बोल पाता था। और ग्राउंड ऑडिशन में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप इतनी बड़ी रकम जीतकर क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, तो आपको बताना पड़ता है। या आप अगर अमिताभ बच्चन से मिलेंगे तो आप क्या संदेश देंगे। बहुत सारी बातें को आपको वहां पर ग्राउंड ऑडिशन में आपको जो बोर्ड रहता है, साक्षात्कार लेता है, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन चूंकि ये व्यक्तित्व में बड़ी बाधा रही, इस कारण मैं वहां के भी ग्राउंड ऑडिशन में असफल रहा। तो हर असफलता एक नया सबक देकर गई, लेकिन इतना रहा कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारा और मैंने कभी हिम्मत लाइफ में नहीं हारी और मैं आगे चलकर सफल हुआ। और सफल होने के साथ साथ मैं मूल्यों के साथ चलने वाला व्यक्तित्व बना। सफलता, सच्चाई, ईमानदारी, न्याय को लेकर मैं आगे बढ़ा। आज भी ये मेरे व्यक्तित्व में है। मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ, बहुत मेहनती हूँ, समर्पित हूँ। मुझे कोई काम दिया गया तो उसमें मैं 100% उसको अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। मैसेज यही रहता है कि जो है युवा मुझसे सीखे, यही भाव रहता है। और आपको भी एक संदेश दूंगा कि हम सब युवा हैं, तो कभी युवा जो है, युवा का उल्टा वायु होता है, तो आप निराश ना हो। बशीर बद्र साहब की एक पंक्ति है कि हम भी दरिया हैं, है हमें अपना हुनर मालूम। हम भी दरिया हैं, है हमें अपना हुनर मालूम, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता खुद हो जाएगा। और ये दौर में माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा।
माता जी तो खैर बचपन में ही साथ छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो बचपन में एक मुझे बड़ा एक संदेश देती थी कोई भी चीज के लिए मेरा, क्योंकि मैं रोता बहुत था, तो वो हमेशा कहती थी कोई भी नए क्रिकेट का बैट लेना या कैरम बोर्ड लेना है, कुछ लेना है, तो मैं रोता बहुत था, तो वो कहती थी कि ऐसे बनो कि जहां लात मारो वहीं से पानी निकाल दो। उनका ये हमेशा कहना था। और पिताजी का तो मुझे अपार आशीर्वाद मिला। उतने दिन तक मुझे अभी, क्योंकि मैं 37 ईयर मेरी आयु रही होगी जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला था मैंने, तो उतने दिनों तक उन्होंने मुझे पाले पोसे, और कभी मतलब उनके मन में ये नहीं आया कि ये क्या करेगा, कभी नहीं बोले। सबने ट्रोल कर दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोले कि करेगा क्या। और जिस दिन मैंने कहा उनके सामने इतिहास बना, क्योंकि मेरी कोचिंग चलती थी, तो जब बर्थडे जन्मदिन मेरा आता था तो हमारे स्टूडेंट जो है बहुत बड़ा आयोजन करते थे, वो भी एक इतिहास है। उस आयोजन में मेरे पिताजी को भी सम्मिलित करते थे बच्चे, तो उनको लगा कि नहीं मेरे बेटे ने कुछ तो नया किया है। और वो एक आमिर खान की एक पिक्चर का गाना भी आपने सुना होगा, कयामत से कयामत तक में, कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ बेटा से नहीं, मैं बेटी भी इसमें शामिल है कि सब मेहनत करें, कभी निराश ना हो, और अपने माता पिता को आप जरूर गौरवान्वित कराएं, क्योंकि उनका त्याग आपके लिए जो है बहुत ज्यादा त्याग तपस्या वो करते हैं, तो निश्चित ही आपके कारण उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए।